Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Yunus and I will teach class 9. जैसा कि आज जो है वो मैं आपको उर्दू के पेपर के मतलब बताऊंगा कि उर्दू का पेपर जो है वो कितना आसान है, आप कर सकते हैं। उर्दू का पेपर चूँकि एक लॉन्ग पेपर होता है, ये काफ़ी जो है ना उस पर एक टाइम लगता है, तो उसके लिए मैंने एक आसानी के लिए एक तरीक़ाकार मैं आपको मुतारफ़ करवाऊँगा। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपका जो उर्दू का पेपर है वो चाहे 9th 10th क्लास है, इस तरह फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो वो उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ना कि सिर्फ जल्दी बल्कि आपका मुकम्मल पेपर हो जाएगा। जिस तरह के सवाल नंबर 1 उसमें दिया जाता है, उसको आपने बेटा सबसे पहले बबल शीट बोर्ड के पेपर के मुताबिक करनी है। जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम डेट लिखेंगे। इसके बाद मैट्रिक है, तो मैट्रिक को आपने फिल करना है। इस तरह पार्ट 1 है, अगर आप 9th में हैं तो वो आप 9th को पार्ट 1 को करोगे, अगर आप 10th में हो तो वो पार्ट 2 को आप लोग सर्कल करोगे, ठीक है। इसके बाद एनुअल है, आप एनुअल में पेपर दे रहे हैं तो एनुअल को आप लोग सर्कल कर लिया करें। अगर सप्ली में पेपर दे रहे हैं तो सप्ली को आप लोग इस तरह बबल शीट को इसको सर्कल करेंगे। सेम इसी तरह अगर कोई सुबह टाइम पेपर दे रहा है तो उसको मॉर्निंग में करेंगे। अगर इवनिंग टाइम पेपर हो रहा है तो आप यानी कि सेकंड टाइम अगर पेपर है तो इवनिंग पर करेंगे। क्योंकि आज जो हमारा पेपर, जिस पेपर की हमने प्रैक्टिस करनी है वो उर्दू है, तो आप लोग सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो उर्दू लिखेंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन पेपर जो दिया गया होता है, ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को आपने हल करने से पहले जिस तरह के बबल शीट फिल करना सबसे पहले काम होता है। इसमें आप लोग ऊपर डेट लिखेंगे और फिर आप मंथ लिखेंगे और फिर आप ईयर्स लिखेंगे। इसके बाद इसमें आप लोग अपना रोल नंबर जो है वो 600 का होता है, उसको आप लिखेंगे और उसको आप लोगों ने सर्कल करना है। अगर आपने बिलफर्ज किया कि यहाँ पे आप पहले बॉक्स में आप लोग 1 लिख रहे हो तो 1 को सर्कल करोगे, दूसरे बॉक्स में आपने 8 लिखा है तो आपने 8 को जाके सर्कल करना है। सेम इस तरह ही है। इसके बाद फिर पेपर कोड होता है। जिस तरह का पेपर कोड जो है वो आप लोगों का उसके ऊपर हर पेपर के ऊपर, हर बच्चे के पेपर के ऊपर पेपर कोड दिया गया होता है। उसको वो हमेशा 4 हिस्सों का होता है, तो उसको आप इसमें लिख के उसी तरह जैसा रोल नंबर को सर्कल किया था आपने इसको सर्कल करना है। सेम इस तरह नीचे आके आप लोगों ने नेम लिखना है। एक ख़ास तौर पर ये ज़हन में बात बैठाइए कि नाम लिखते हुए जो रोल नंबर स्लिप के ऊपर नाम है उसको आप लोग लिखा करें हूबहू जिस तरह है। फिर फादर नेम है, फिर रोल नंबर इन वर्ड्स में आप लोग लिखा करें, उसमें लिखना है। फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है। आप कोशिश करें कि वही आपके सिग्नेचर हों जो आप लोगों ने पेपर बनाते हुए, वो जो दाखिला भेजते हुए आपने किया था। इसके बाद फिर डिप्टी ऑफ जो सुपरिटेंडेंट होता है उसका सिग्नेचर होते हैं। सेम इसी तरह जी इसका जो है ना वो दूसरा जो पार्ट है वो आपका ये आ जाएगा। ये भी मैंने क्योंकि अपने पास ज़रा सेव किया हुआ है आपकी आसानी के लिए, तो यहाँ पे जो है वो आप लोग जिस तरह ऑप्शन जो टिक किए होंगे उनको आप लोगों ने इस बबल शीट के ऊपर जिस तरह 1 2 3 4 ये साइडों पे है, इस तरह आपने 1 का अगर बी है तो बी को सर्कल करना है, 2 का अगर सी है तो सी को सर्कल करना है। इस तरह ऑप्शंस को आप लोग मुकम्मल करेंगे। तो ये मुकम्मल करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका इन बबल शीट के ऊपर हल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। बहुत सारे लोग जो हैं ना उसमें बेटा टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, उसको उनके मेथड का पता नहीं होता कि आप लोगों का सवाल नंबर जो है वो 2 शुरू हो जाता है। आप तशरीह का आम तौर पर है, आप लोग देख रहे हैं। इस तरह करके आप लोग सवाल नंबर जो है वो आप लोग दें। फिर उसके बाद हिस्सा नज़म है, फिर हिस्सा नज़म में से आप लोग देख रहे हैं 1 है। फिर उसके बाद जून साहब को आता है, मतलब मैंने 3 लिखा है, 3 पार्ट लिख के नीचे तशरीह लिखी है। इस तरह जो है वो अगले पेज पे मैं जब गया हूँ तो वो उसको मैंने भी इस तरह किया है। और इस तरह करके हमने 3
जो जूज़ करने थे तो वो 3 जूज़ की मैंने हेडिंग लगा दी है। फिर इसके बाद हिस्सा जो गज़ल है, हिस्सा गज़ल की जो है वो मैंने 20 की जो है ना वो हेडिंग्स लगा दी हैं। वो उसमें से आप लोगों ने जितने करने 2 करने हैं तो 2 की हेडिंग लगी हुई है। तो इस तरह लगा के रख लेंगे, बाद में फिल करना आसान हो जाएगा। ये आपका जो है वो सवाल नंबर 2 है। इसी तरह आपका जो सवाल नंबर 2 के बाद आ जाता है, सवाल नंबर 3 आ जाता है, जो कि बिल्कुल वो आप लोगों ने करना होता है कि इसकी जो है वो तशरीह कीजिए। नस्र पारों की जो है और ख़त कशीदा जो अल्फाज हैं उनके मायने लिखने हैं। तो आमने सामने पेज पर अगर मेरा ख्याल है कि इस तरह करके अगर उसे आप कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, जो है वो अलिफ है, फिर दूसरे पेज पे बे है। तो अगर अलिफ पे आप लोग देखें, क्योंकि उसमें से 2 करने होते हैं आप लोगों ने, तो अलिफ अगर देखें तो वो बेटा इसका मेथड जो है वो तशरीह का ये है। तो ये भी पहले बना के इसमें ना पेज में आप इस तरह रख लेंगे तो जल्दी आपका पेपर हल हो जाएगा और टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस तरह जैसा सवाल नंबर जो 3 है उसका मेथड यही है, यही चीज़ें करते हैं। हवाला मतन लिखते हैं, कहानी का नाम लिखते हैं, इसके बाद मुसन्नफ़ का नाम लिखते हैं, ख़त कशीदा अल्फाज हैं, फिर उसको इस तरह करके आप लोग उसमें लिखें। जो है वो आप लोग अगर इस तरह करके लिख रहे हैं तो फिर इस तरह अगर आप दूसरे पेज पे देख रहे हैं, तशरीह की मैंने जगह छोड़ दी है, तो आसानी से आप लोग उस पैराग्राफ को पढ़ के इसमें आप लोग जो है ना वो कहानी का नाम, मुसन्नफ़ का नाम, फिर ख़त कशीदा अल्फाज, ये वाला सारा हिस्सा कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा बे है उसकी हेडिंग बनाएं, हवाला मतन दें, कहानी का नाम, मुसन्नफ़ का नाम, ख़त कशीदा अल्फाज हैं, और फिर इस तरह करके आप लोग इसको मायने जो उसमें दिए गए हों आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यानी कि हवाला मतन, कहानी का नाम, मुसन्नफ़ का नाम, अच्छी हेडिंग जितनी देंगे उतना पेपर आपका अच्छा लगेगा। तो इस तरह करके सवाल नंबर 2 आमने सामने पेज पर या उससे अगले पेज पर अगर चला जाता है तो आपका सवाल नंबर 3 हो जाएगा मुकम्मल। इसके बाद सवाल नंबर आपका आगे जो है वो 4 शुरू हो जाता है। इसमें जैसा मुख्तसर सवाल आते हैं जो मुझे आते थे इस तरह करके मैंने एक बिलफर्ज की हेडिंग बनाई है 1 2 3 4 या 4 नहीं है, मुझे 5 अच्छा आता है, 5 है, 7 है, इसकी हेडिंग्स बनाई हुई हैं जो आप लिख के बड़ा अच्छा खूबसूरत तरीके के साथ इसको जो है ना किया हुआ। इसको फिल करना जो है ना वो बहुत आसान है। इस तरह करके आप सवाल नंबर 2 कर सकते हैं। फिर इस तरह आप लोग आगे जिस तरह सवाल नंबर 2 था वो अगले पेज पे जो पॉइंट रहते थे उसकी हेडिंग है। फिर इस पेज पे अगर आए सवाल नंबर 5 है, खुलासा है। इस तरह करके आप लोगों ने खुलासे की हेडिंग दें। नंबर इसमें से आप लोग बिलफर्ज किया कि अब 1 करना चाह रहे 1 पे करें। 2 है तो मुझे 2 वाला अच्छा आता था, मैंने 2 लिखा और साथ अली बख्श जिस तरह के बिलफर्ज किया कि मुझे खुलासा आता है तो मैंने खुलासा लिख लिया। यानी सवाल नंबर 5 खुलासा और फिर 2 आता है और अली बख्श जिस तरह के, फिर उसको खुलासे को आप लोग करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो पहले नहीं कीजिएगा, पहले आपने इस तरह हेडिंग्स बना के रखनी है। ये सवाल नंबर 5 था। इसके बाद जिस तरह के 6 और फिर ये 7 वाला सवाल जो है सेम इसी तरह ये भी दिए गए सवालात का जो जवाब देना है, जिस तरह वो जो है वो क्वेश्चन आंसर दिए गए होते हैं तो वो उसको आप लोगों ने जो से आपको आते थे इस तरह करके हेडिंग्स बना के रखी हुई हैं तो आप लोग उसको कर सकते हैं। मकसद ये था कि पूरा पेपर आपसे मैंने डिस्कस किया, पूरा पेपर आपके सामने मैंने इसलिए मैंने बताया कि इस तरह हेडिंग्स बना के पहले ऑलरेडी जो है ना वो आप लोग अपने पेपर्स की इस तरह रखें। तो इस तरह कर आप लोग बना के रख लेंगे तो आपका जो पेपर्स है फिर फिल आप सिर्फ पेन के साथ ही करना होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है मैंने थोड़ी बहुत काविश की मैंने समझाने के लिए आपको समझ आई होगी। इस पर आप अमल करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जल्द से जल्द हो जाएगा और मुकम्मल सवालात होंगे और फिर रहेगा नहीं। पहले इसको हेडिंग इस तरह बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़। सब लोग अपना ख्याल रखें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगा के पढ़ा करें, दुआ किया करें अपने लिए भी और सबके लिए भी। अल्लाह पाक जो है ना वो हमेशा कामयाबी कामरानी से